राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह अचानक वीरान हो गया। कहा जाता है कि कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण समृद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर इनकी खुशहाल जिंदगी में एक स्याह साया पड़ा। सलीम सिंह, जैसलमेर का एक निर्दयी दीवान। सलीम सिंह की नजर कुलधरा गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। वह उसे जबरदस्ती पाने के लिए आतुर था। उसने ब्राह्मणों को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह गांव पर भारी करतूतों को थोप देगा और जान माल का नुकसान करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले कर दें या फिर गांव को हमेशा के लिए छोड़ दें। उन्होंने अपनी अस्मिता बचाने के लिए गांव को छोड़ने का फैसला किया। एक रात कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के सभी 84 गांवों के ब्राह्मण रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि कोई भी यहां बस नहीं पाएगा और जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा वह अजीब और गरीब घटनाओं का शिकार होगा। कुलधरा आज भी खंडहर में तब्दील है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने अचानक तापमान गिरने, किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श और छायाओं के दिखने की बातें कही हैं। रात में इस गांव में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ असामान्य गतिविधियों, रहस्यमयी चीखों और भूतिया आकृतियों को देखने का दावा किया है। पालीवाल ब्राह्मणों के इस रहस्यमयी पलायन के बाद कुलधरा हमेशा के लिए वीरान हो गया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ इस जगह को लेकर कई डरावनी घटनाएं सामने आई, जिसने इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक बना दिया। कुलधरा को छोड़ने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा, और सच में बीते 200 सालों में कई लोगों ने यहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन सभी को रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी ताकतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात में किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। जो लोग रात में यहाँ रुके, उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने किसी महिला को गांव के खंडहरों के बीच घूमते देखा। वर्ष 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक टीम ने रात भर कुलधरा में रुकने का फैसला किया। उनके पास अत्याधुनिक कैमरे, इंफ्रारेड डिवाइसेस और अन्य उपकरण थे, लेकिन जो उन्होंने अनुभव किया है वह रूह कंपा देने वाला था। उनके रिकॉर्डिंग उपकरणों ने अजीब और गरीब आवाजें कैद की। किसी ने उनके कंधे पर हल्का धक्का महसूस किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तापमान अचानक गिर गया और उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। कैमरों में खुद ब खुद खुलते और बंद होते दरवाजे भी रिकॉर्ड हुए। इन घटनाओं के बाद राजस्थान सरकार ने शाम ढलने के बाद इस गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। स्थानीय लोग भी सूर्यास्त के बाद यहां जाने से डरते हैं। अब तक कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि 84 गांवों के लोग एक ही रात में कहां और कैसे गायब हो गए। आज भी कुलधरा अपने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। कुलधरा का श्राप आज भी कायम है और इस गांव में घटित घटनाओं ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया है। कुछ लोगों ने इस श्राप को झूठ मानते हुए रात में कुलधरा में रुकने का फैसला किया, लेकिन जो उनके साथ हुआ
उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। एक ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने महसूस किया जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। कुछ लोगों को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि मौसम सामान्य था। कुछ लोगों के शरीर पर बिना किसी कारण खरोंच के निशान उभर आए। एक मशहूर यूट्यूबर ग्रुप ने जब कुलधरा में रात बिताने का फैसला किया तो उनके कैमरों ने अचानक खुद से बंद और चालू होने की अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैमरे में एक काली परछाई को चलते हुए कैद किया। रात के दौरान उनके टेंट पर किसी ने जोर से खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब वे भागने लगे तो किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। कुछ ने गांव में सफेद कपड़ों में एक महिला को चलते देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप गांव में चुपचाप बैठें तो किसी के बातें करने की हल्की हल्की आवाजें सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर और पुरानी कहानियों का असर हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई ये सिर्फ डर की वजह से होता है या फिर कुछ अनदेखी शक्तियां इस गांव को अपने कब्जे में लिए हुए हैं? आज भी कुलधरा में कई खोजकर्ता और घोस्ट हंटर्स रात में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाता। कुलधरा गांव अब भी वीरान पड़ा है और इसका श्राप आज भी बना हुआ है। कई बार सरकार और कुछ स्थानीय लोगों ने गांव को फिर से बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जो लोग यहां रुके उन्होंने डरावने सपने देखे और असामान्य अनुभव किए। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। पालीवाल ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप अब भी इस गांव पर मंडरा रहा है। जो भी इस जगह में रात बिताने की हिम्मत करता है वह रहस्यमयी घटनाओं का शिकार हो जाता है। कुछ पर्यटकों ने यहाँ फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी तस्वीरों में अजीब आकृतियां कैद हो गईं। लोगों का मानना है कि जो भी कुलधरा में रात गुजारने की कोशिश करता है वह किसी अनदेखी शक्ति से प्रभावित हो जाता है। कुलधरा अब भी भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। इसका अंत कभी नहीं हुआ, बल्कि हर दिन इसके बारे में नए नए रहस्य सामने आते रहते हैं। आज भी सूरज डूबते ही इस गांव के खंडहरों में सन्नाटा छा जाता है और लगता है कि कोई छुपकर देख रहा हो। शायद इसका जवाब कोई नहीं जानता। आप कभी कुलधरा जाने की हिम्मत करेंगे?